हेलो दोस्तों, ये है रक्षाबंधन का दिन और मैंने कर ली है ड्रेस चेंज। और उसके बाद बनाई थी मैंने मठरी और बहुत कुछ, बट वो सारे वीडियोस पता नहीं क्यों अपलोड नहीं हो रहे हैं। देख रहे हैं जैसे ये रुक गई है वैसे ही सारी वीडियोस रुक रही हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है। अगर वो क्लिप्स चल जाएंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बट पता नहीं वो क्लिप्स ऐड क्यों नहीं हो रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं। तो चलिए ये मैं दिखाती हूँ। ये मैंने कुछ फ़्लिपकार्ट से मंगाया था। तो ये है एक कंप्यूटर टेबल, या आप उसको स्टडी टेबल भी बोल सकते हैं। तो ये हमने एक्चुअली खाना खाने के लिए मंगाई थी, क्योंकि बेड में कहते हैं खाना नहीं खाना चाहिए। तो हम मोस्टली बेड में ही खाना खाते हैं, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है तो कुछ ऐसा ले नहीं सकते बड़ा। और वैसे भी अगर आप एक रूम में कितना सामान भरोगे, इसलिए मैंने छोटा सा ही टेबल मंगाया था कि मतलब हम खाना खा सके। तो ये ओपन करने में भी समझ नहीं आ रहा था ये लगेगा कैसे, तो काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करते हुए बाद में थोड़ा सा आइडिया लगाया था हमने कि कैसे लगेगा। अभी तो फ़िलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल गलत वे में लगा रहे थे हम। तो ये था कि जो दूसरा वाला है उसे थोड़ा पुश करना था, दूसरे वाली जो लोहे की रॉड है उसे थोड़ा पुश करनी, तब ये जो दूसरी रॉड है वो थोड़ा आगे आती हुई सेकेंड वाले में लग जाती। बट ये कि हमें उस टाइम आइडिया आ नहीं रहा था, हम बस इसी को पुश किए जा रहे थे कि आगे कैसे जाएगा कैसे जाएगा, बट बाद में हो गया। तो ये इस तरह से टेबल है जो हमने वापस भी करा दी, क्योंकि ये थोड़ी सी टेढ़ी हो रही थी। तो ये सेकंड एक और चीज़ मैंने मंगवाई है, ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है हमारे लिए। तो ये काफ़ी दिन से मंगाने का सोच रहे थे बट मंगा नहीं पा रहे थे, कम से कम 5-6 महीने हो गए होंगे। तो मैंने फाइनली सोचा कि अब मंगा ही लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। तो ये हमारा है, एक्चुअली ये हमने मंगाया है अपनी टीवी के लिए, क्योंकि हमारे टीवी का जो सेट टॉप बॉक्स है वो ऐसे ही डब्बों के ऊपर रखा रहता है, तो अच्छा नहीं लगता है, देखने में लुक नहीं आता रूम का। तो हमने एक सेट टॉप बॉक्स होल्डर मंगाया है। ये देखिए, ये प्लास्टिक का है, उसमें 2 रिमोट के सेक्शन भी हैं, तो आप दोनों रिमोट्स को इसमें होल्ड कर सकते हैं। तो हमने सोचा सिर्फ बाद में लगाते हैं, फ़िलहाल तो अभी रहने देते हैं, क्योंकि अभी हमने रूम भी शायद चेंज करना है, तो हमने सोचा वहीं जाके लगाएंगे दूसरे रूम में। तो बस अभी रख दिया हमने से। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी दी लाइफ। और आप सभी कैसे हैं? होपफुली अच्छी होंगी, मज़े में होंगे, ख्याल भी रख रहे होंगे अपना। तो बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू हो रही हूँ। हाँ, टाइम नहीं, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं वीडियोस बना पाऊँ, बट कभी भी जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपसे ज़रूर रूबरू होती हूँ। सो आज है फ्राइडे और आज है आई थिंक, आई डोंट नो आज क्या तारीख है, 8 तारीख है, 8 तारीख है शायद आज। तो हम लोग गए थे मार्केट और हमने वहाँ से ली हैं सब्ज़ियाँ, तो इनको हमने अभी वॉश करके रख लिया है। ये सारी सब्ज़ियों को बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से वॉश कर लिया है। तो दोस्तों आज आपसे एक बात शेयर करनी थी। सोच रही हूँ करूँ कि नहीं, हाँ, बट मुझे लगता है कि बात शेयर कर लेनी चाहिए। तो ये बात है एक यूट्यूबर की, एक बहुत बड़े यूट्यूबर की, जो अभी भी हाल ही में बहुत बड़े यूट्यूबर बनी हैं। तो हुआ ये कि आज उन्होंने एक वीडियो अपलोड की हो। मोस्टली जब वो वीडियो अपलोड करती हैं, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं इनकी वीडियो देखती हूँ, क्योंकि मुझे उनसे काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी है और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन भी थी। मैं उनका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करती थी, बिकॉज़ वो ऐसे सिचुएशन से गुजरी हैं और ऐसे सिचुएशन में रही हैं जिससे मेरी उनकी रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। बट आज हुआ ये, तो मैं बैठ गई हूँ नीचे, तो बैठ के बात करती हूँ। तो आज ये हुआ कि उनकी एक वीडियो आई है, आई थिंक किसी मैट्रेस को लेके, तो वो उसका प्रमोशन कर रही थी। तो उसमें मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, जो कि जब से मेरी 0 सब्सक्राइबर थे, तो मैं मे बी वो मेरी 3rd या 4th सब्सक्राइबर थी, तो तब से हम जुड़े हुए हैं और वो मेरी वीडियोस देखती हैं, मैं भी उन्हें बहुत फॉलो करती हूँ, मुझे बहुत फॉलो करती हैं, तो हमारे एक अच्छी बॉन्डिंग भी बन गई है। तो जब दीपक दिया खन्ना, जिस यूट्यूबर की मैं बात कर रही हूँ, दीपक दिया खन्ना जी हैं, तो उनकी एक वीडियो आई, तो उसमें मेरी एक जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कमेंट किया कि मतलब ये प्रोडक्ट से रिलेटेड था कि मतलब प्रोडक्ट से आपकी हैप्पीनेस बढ़ती है और मतलब इट्स रियली हैपन विथ मी। उन्होंने ये कमेंट किया था कि मतलब ये उनके साथ भी होता है कि घर में कोई भी कुछ भी न्यू एसेट्स आते हैं, कुछ भी न्यू चीज़ आती है, तो ऑब्वियस सी बात है हर किसी को खुशी होती है। आप जब भी कुछ नया परचेस करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, अगर वो अपनी मेहनत के पैसे का है तो आपको बहुत खुशी होती है। तो एग्जैक्टली ये कमेंट उन्होंने उनके कमेंट बॉक्स में किया था। तो
मैंने पढ़ा उनका एक कमेंट, तो मुझे काफ़ी फ़न वे में लगा, काफ़ी फ़नी लगा। ऑब्वियसली ये फ़नी भी था और ये एक जेन्युइन बात भी है कि हर किसी को मतलब कोई भी नई चीज़ आती है तो बहुत जल्दी पसंद आ जाती है। बट जो दीपक दिया खन्ना है, उन्होंने मैंने भी उसमें कमेंट, जो सब्सक्राइबर हैं मधु राना, उन्होंने कमेंट करा था, तो मैंने भी उसके जस्ट अगेंस्ट में एक इमोजी सेंड किया था, लाइक स्माइल, मतलब मैंने उसको एक हंसते हुए इमोजी सेंड किया था कि हाँ, इट्स रियली हैपेंड विथ मी ऑल्सो। और ये हर किसी के साथ होता है, कुछ भी नया आता है तो हमें खुशी होती है, कुछ भी नया प्रोडक्ट आता है घर में तो खुशी होती है। बट उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल रॉन्ग वे में लिया और बहुत ही गलत कमेंट किया है। मैं कमेंट जो उन्होंने रिप्लाई किया है वो मैं उसका आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे दूँगी। बट जो उन्होंने, मधु ने कमेंट किया था जिसमें मैंने रिप्लाई किया था, वो कमेंट डिलीट कर दिया मधु ने, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो एक गलत वे में उन्होंने लिया है तो उन्हें डिलीट कर देना चाहिए। बट जो उन्होंने रिप्लाई दिया है उसका स्क्रीनशॉट मैं लगा दूँगी। तो उन्होंने ये कहा कि कोई भी नई चीज़ की खुशी जो मिलती है वो आप ऐसे कुछ करा है, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। और ने बहुत मतलब नेगेटिव वे में उस कमेंट का रिप्लाई किया, उसमें मेरा नाम भी मेंशन किया है। बट मैंने ऐसा क्या रिप्लाई किया था जो उन्होंने मेरा नाम मेंशन कर दिया उसमें, कि मतलब मुझे स्पेशली बोला कि मतलब आप लोगों को दूसरों की खुशी, आई थिंक इस ऐसा कर कुछ नेगेटिव वे में लिखा। तो मिस्टर दीपक दिया खन्ना जी, आप जो इस मुकाम पे पहुंची हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। बट जो आपका ईगो लेवल है उसे थोड़ा नीचे कीजिए, क्योंकि आपको हमने पहले के आपके जो बहुत से वीडियो जो हमने वॉच किए हैं उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी किए हैं, तो आपने उसका तो आज तक हमें रिप्लाई नहीं किया। बट एक कमेंट जो आपको नेगेटिव लग गया, जो कि नेगेटिव नहीं था, वो पॉजिटिव वे में ही था, जो आपने नेगेटिव लिया और उसका आपने इतना ज़्यादा नेगेटिव रिप्लाई किया, तो एक आप एक बड़ी यूट्यूबर बन गई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम छोटे यूट्यूबर्स को आप कुछ भी बोलेंगी। हमारे अच्छे कमेंट्स का तो आपने आज तक रिप्लाई नहीं किया। बट जो हमारे एक कमेंट था हमारा, क्या मेरी जो एक सब्सक्राइबर है उसका एक फ़नी वे में जो कमेंट था, आपने उसको इतना सीरियसली लेके उसको इतना ज़्यादा मतलब इतना नेगेटिव वे में उसका जो आंसर दिया है वो बहुत ही ज़्यादा हमें हर्ट किया है। सो आशा करती हूँ कि आने वाले टाइम में आप इस तरह से बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे। किसी फ़न वे में किसी ने कुछ लिखा है उस चीज़ को समझिए, उसके बाद ही उसका रिप्लाई कीजिए। विदाउट एनी कंफर्मेशन, विदाउट एनी क्लेरिफिकेशन आप उससे रिप्लाई मत कीजिए, लाइक करके छोड़ दीजिए। और आपकी जो मैं वीडियोज़ देखी थी आपको मैं सब्सक्राइब कर दूँगी थोड़े टाइम बाद, 1-2 दिन में। और आपके वीडियोज़ मैं देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगी, क्योंकि आप एक मतलब आपका जो ईगो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो चुका है। बस दोस्तों, मुझे आप लोगों से बस यही शेयर करना था। होपफुली आपको मेरा ये जो वीडियो है और जो मेरी बातें वो सही लगी होंगी। अगर आपको लगता है मैंने कुछ गलत बोला है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।